हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं नौशाद अहमद। लास्ट वीडियो में हम मोनोसैकेराइड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान रहे थे। तो हमने ये डिस्कस किया था कि इसका सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो होता है वो एनेंशियोमर कहलाता है। लेकिन अगर आप इसको एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जो प्लस आइसोमर ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड को डी नाम दिया जाता है। प्लस आइसोमर ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड हैज़ डी कॉन्फिगरेशन। इट मीन्स when the structural formula is written on the paper following specific convention which you will study in higher classes। तो हायर क्लासेस में क्या हम इसी क्लास में पढ़ लेंगे। द OH ग्रुप लाइज ऑन द राइट हैंड साइड इन द स्ट्रक्चर। अब इन्होंने क्या किया है कि अगर ये OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है तो फिर इसको डी ग्लिसरैल्डिहाइड का नाम देंगे, लेकिन इसकी मिरर इमेज में ये OH लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई पड़ेगा। इसकी मिरर इमेज में ये जो OH है ये कैसा दिखाई पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इस तरीके से यहाँ पे एल ग्लिसरैल्डिहाइड हम बोल देंगे। तो DOL किसके लिए यूज हो रहा है कि ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है, ये जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक कार्बन है, या ए कायरल कार्बन बोल दो आप इसको, ए कायरल कार्बन। ये कार्बन एक कायरल है। भाई कायरल कार्बन जानना आपको आना चाहिए, क्योंकि कार्बन की अगर चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हो तो वो कार्बन क्या होता है, एक कायरल होता है, और मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल होता है। तो ये एक कायरल कार्बन, कायरल कार्बन है, आई एम सॉरी गलत हो गया, ये कार्बन कायरल है, ठीक है। तो यानी कि ये कार्बन अगर चार डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हो तो कायरल, उसको कहते हैं कायरल कार्बन, और मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। तो अब ये जो OH है इसकी मिरर इमेज में लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसलिए इसका नाम एल ग्लिसरैल्डिहाइड। अब आप हमेशा याद रखिए कि ये एक कायरल कार्बन से अटैच जो OH है वो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो L, और राइट हैंड साइड पे है तो उसको D नाम दिया जाएगा, डी कॉन्फिगरेशन से नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है प्लस, तो प्लस को ही डी बोल रहे हैं और माइनस को एल बोल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, तो अब हमने ग्लिसरैल्डिहाइड में तो हमें पता चल गया कि भैया डी फॉर्म क्या होती है, एल फॉर्म क्या होती है, लेकिन हमें ग्लूकोज में कैसे पता चलेगा, क्योंकि ग्लूकोज में कितने कार्बन है। अगर यहाँ पे कार्बन की नंबरिंग आप कर दें ग्लूकोज में तो आपको कितने कार्बन नज़र आएंगे, देख लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। चूँकि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ठीक है, तो 6 कार्बन, एल्डिहाइड डी ग्रुप का एक कार्बन, फिर ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आपसे अब मैं पूछूं कि ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन हैं तो आप क्या बताओगे। ग्लूकोज में एक कायरल कार्बन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ग्लूकोज में टोटल कितने कायरल कार्बन हैं, 4। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि भैया एक कंपाउंड दे दे, आपसे पूछे इसके कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होंगे, तो आप क्या फार्मूला लगाओगे, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। n क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। यहाँ पे n = 4 है, 4 कायरल कार्बन है, इसका मतलब कितने आइसोमर इसके हो गए, 2 की पावर 4 = 16। ग्लूकोज के 16 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल हैं, ग्लूकोज के 16 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल हैं, क्योंकि इसमें 4 कायरल कार्बन है। लेकिन ग्लूकोज में DOL कैसे देखेंगे, ग्लूकोज में DOL देखने के लिए देखिए इसको पढ़िए, द कॉन्फिगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, द लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम विच इज कंपेयर्ड टू ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लूकोज OH ऑन द लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन इज ऑन द राइट साइड विच इज कंपेरेबल टू ग्लिसरैल्डिहाइड। तो कहने का मतलब है जो लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, तो लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन ये 5वां नंबर कार्बन है। ये वाला एसिमेट्रिक कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच कार्बन है, ये कायरल नहीं है, ये एक कायरल है, ठीक है। तो इस तरीके से लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन कौन हो गया, ये 5वां नंबर।
तो 5वां नंबर जो लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है उससे अटैच OH अगर राइट हैंड साइड पे है तो D बोलेंगे, उससे अटैच OH अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसका नाम L से होगा। ठीक है, तो अब इसमें 4 कायरल कार्बन थे, तो कहने का मतलब हम इसमें कैसे बताएंगे DOL कॉन्फ़िगरेशन। तो हम किसको लेंगे, जैसे इसमें NCERT में लिखा हुआ है कि द लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन से हम देखेंगे कि लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन अगर राइट हैंड साइड पे है तो फिर ये D फॉर्म होगा, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये L फॉर्म होगा। अब आप इसकी, मैं आपसे कहूँ इसकी मिरर इमेज बनाइए, ग्लूकोज के मिरर इमेज बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे ग्लूकोज का मिरर इमेज, इस तरीके से देख लीजिए, CHO ऊपर ही रहेगा, H यहाँ पे OH इधर आ जाएगा, H इधर चला जाएगा, उसी तरीके से ये वाला कार्बन में OH इधर आ गया, H इधर चला जाएगा, फिर इसमें OH, इसकी मिरर इमेज ये है। अब इसकी मिरर इमेज में जो लोवेस्ट कार्बन है, ये लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन ये 5वां नंबर और ये 5वां नंबर। अब देखिए इसमें राइट हैंड साइड पे है, लेकिन इसकी मिरर इमेज में ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसलिए ये D ग्लिसरॉल्डिहाइड और ये L ग्लिसरॉल्डिहाइड। चूँकि ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे को कम्प्लीटली सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, इसलिए D ग्लिसरॉल्डिहाइड, D फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड L फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड आर इनैंशियोमर। ठीक है, DOL आपके समझ में आ गया। अब देखिए मोनोसैकेराइड्स आर एपीमर। मैंने बताया मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, एपीमेरिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। एपीमर क्या होते हैं, सबसे पहले जानना ये जरूरी है। एपीमर शुगर दैट डिफर देयर स्टीरियोकेमिस्ट्री एट सिंगल कार्बन, अब ब्रैकेट में लिखा हुआ अदर देन एनोमेरिक कार्बन, दे आर कॉल्ड एपीमर। शुगर दैट डिफर देयर स्टीरियोकेमिस्ट्री एट सिंगल कार्बन, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब इनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सिंगल कार्बन पर अगर डिफर कर रही है, अदर देन एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन जब इसका रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा फिर मैं बताऊंगा कि ये एल्डिहाइड ग्रुप और इस OH के बीच में कैसे साइक्लाइजेशन हो जाता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। तो ये जिससे साइक्लाइजेशन होता है ये मैं बताऊंगा रिंग स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा था एपीमर क्या होते हैं, शुगर दैट डिफर देयर स्टीरियोकेमिस्ट्री एट सिंगल कार्बन इज कॉल्ड एपीमर। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, D ग्लूकोज है। अब आप D ग्लूकोज का कंपैरिजन D माइनोज से देखिए, देखिए यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 अब देखिए तीनों का ही केमिकल फार्मूला एक ही है, C6H12O6, इसका भी C6H12O6, इसका भी C6H12O6, इसका भी C6H12O6। तो ग्लूकोज, माइनोज और गैलेक्टोज तीनों का केमिकल फार्मूला सेम है, डिफरेंट का है, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट है बस, और कुछ नहीं। अब आप ग्लूकोज और माइनोज को अगर ध्यान से देखें तो इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कहाँ पे डिफर करती है बताइए। ग्लूकोज और माइनोज में स्टीरियोकेमिस्ट्री कहाँ डिफर कर रही है, कार्बन नंबर 2 पे। यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर जो एसिमेट्रिक कार्बन है 2, उस पे OH यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे है, ग्लूकोज में यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है। इसका मतलब क्या हुआ, D माइनस एंड D ग्लूकोज आर इपीमर। ये दोनों क्या हैं, इपीमर हैं। अगर और ज़्यादा इसको एलाबोरेट करें तो आप देखेंगे ये दोनों C2 एपीमर है, इसलिए क्योंकि सेकंड नंबर कार्बन पे इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफर करती है। अब आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज में देख लीजिए, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज को ध्यान से देखेंगे तो चार नंबर कार्बन पे यहाँ पे देखो OH राइट हैंड साइड पे है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे है, बाकी हर जगह अरेंजमेंट सेम है। ठीक है, बाकी हर जगह अरेंजमेंट क्या है, सेम है।
सिर्फ चौथे नंबर कार्बन पर, यहाँ पे OH ग्लूकोज में राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री कहाँ डिफर कर रही है? फोर्थ नंबर कार्बन पे, इसीलिए ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर। ठीक है, तो ग्लूकोज माइनस C2 एपीमर हैं और ग्लूकोज और गैलेक्टोज C4 एपीमर हैं। ठीक है, तो इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एपीमर की कंडीशन यही है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री सिंगल कार्बन पर डिफर होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा कार्बन पर डिफरेंसेस आ गए तो ये एपीमर नहीं होंगे। एपीमर नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? ये स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं लेकिन एपीमर नहीं होंगे। अब देखिए ये एलोज है, एलोज एक एग्जाम्पल और लगाते हैं, बस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। तो इसमें आप देखिए ग्लूकोज और एलोज को कंपेयर करिए एक दूसरे से, तो आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि 3 नंबर कार्बन पर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफर करती है। ये देखिए इसमें एलोज में राइट हैंड साइड पे है और इसमें क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो डी ग्लूकोज और डी एलोज क्या हैं? एपीमर हैं, लेकिन C3 एपीमर हैं। तो ग्लूकोज और एलोज क्या हैं? C3 एपीमर हैं। तो इस तरीके से आप एपीमर की प्रॉपर्टी जान गए और एग्जाम्पल आप लगाते रहिए, और भी क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का है वो अगले क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। और इसकी प्रॉपर्टीज़ मोनोसैकेराइड के मैंने डिस्कस कर ली, इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है वो देखेंगे, फिर उसके बाद फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।